मधु जी? Okay, you give me the speaker view then. हाँ जी, दे दिया। बोलिए मधु जी, बोलिए। वेबिनार पे उपस्थित सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। आशा है आप सब अपने अपने घरों में स्टे होंगे। आप सबसे इंटरैक्शन करने के लिए आज हमने सपना खंडेलवाल जी ने निमंत्रण दिया है। यह हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद, उनके बारे में कुछ जानकारी आप सब लोगों को देंगी। वेद, उपनिषद, भगवत गीता का गहन अध्ययन पिछले 26 वर्षों से आप कर रही हैं। टुडे शी इज अ थॉट लीडर of our ancient heritage, an indie culture revivalist and a powerful speaker. आप स्वयं सुनेंगी इस बात को। बड़ी मल्टी फेसिड पर्सनालिटी हैं आप। इंडिया साड़ी चैलेंज के माध्यम से आप अर्बन इंडियन वुमेन को साड़ी के प्रति इंटरेस्ट फिर से जगाने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं और काफी हद तक सफल भी हुई हैं। जो भी काम कर रही हैं पूर्ण मनोयोग से कर रही हैं। अपनी लाइफ में इनका मोटो है टू बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल, एंड दैट इज वेरी ट्रू एंड प्रैक्टिकल। चलिए अब और टाइम ना वेस्ट करके लेट्स हियर फ्रॉम सपना खंडेलवाल जी। आई इनवाइट यू सपना जी। नमस्कार, थैंक यू। आपका वॉल्यूम बहुत कम है, आप फुल स्क्रीन पे आ जाओ ना। नो वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है। मैं अनम्यूट पे हूँ, ठीक है जी, मैंने खोल लिया। हाँ अभी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, थैंक यू मधु जी फॉर अ ब्यूटीफुल वेल, खूबसूरत तरीके। आप फिर अनम्यूट हो गई। अच्छा मधु जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम जोड़ते हैं ना, थोड़े थोड़े ग्लिचेस भी हो जाते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे आप हैं, एंड आई प्रॉमिस यू एन आवर ऑफ जॉय। जो 1 घंटा आप यहाँ पे बिताएंगे, बहुत खूबसूरती से वो घंटा बीतेगा और आप जरूर याद करेंगे कि हाँ, कोई आई थी और कुछ बता के गई, है ना। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं 2 लाइन अपने बारे में और बताना चाहती हूँ कि आई एम ऑथर ऑफ द Amazon बेस्ट सेलर बुक अनलीश द शक्ति विद इन। ये सेल्फ हेल्प बुक है, नॉन फिक्शन, ऑन हाउ टू एलिवेट योर लाइफ। जैसा कि मधु जी ने बताया, मैं पिछले 26 सालों से गीता, वेद और उपनिषदों का अध्ययन कर रही हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक बिजनेस वुमन हूँ, डूइंग माई ओन बिजनेस ऑफ रेनोवेटिंग प्रेशियस ज्वेलरी। वेद, उपनिषद और भगवद गीता पे मैं ऐसे जुड़ी कि जब 26 साल पहले मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरा बेटा छोटा सा 6 साल का था और सुबह 8 बजे घंटी बजी और मेरे बेटे ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और 6 आदमी अंदर घुस आए। उन आदमियों के पास 2 बंदूकें थी। तब उस दिन 8 बजे सुबह हम सब गन पॉइंट पे आ गए थे। हमारे घर में उस समय, मेरे पेहर में करीब 10-12 लोग थे
उन लोगों ने हमें इकट्ठा करा, मेरे बेटे को गोदी में बैठा के और कनपट्टी पे उसकी बंदूक रख के, वो 6 साल का मात्र बच्चा, आंखों से दहशत उसके निकल रही थी और रोए चला जा रहा था। एंड न जाने मुझ में क्या शक्ति जगी, जैसे कोई एक टाइग्रेस होती है ना, कि जब उसके बच्चे पे कोई अटैक करता है, उस तरीके से उस परम एक ने एक कुछ शक्ति मुझे दी। मैंने उन्हें मारा, उन्हें नोचा और बहुत कुछ करते हुए जब वो लोग मुझे वापस बालकनी से लाए, तो जब हम सब लोगों ने मिलकर लड़ाई करी और जूझा, उन्होंने मेरे बेटे को धक्का दिया और एक गन का शॉट करते हुए और वो सब भाग गए। ये सारा वाकया 5 या 6 मिनट के अंदर हो गया था, परंतु उसके बाद जैसे ही मीडिया आ गई, न्यूज़पेपर्स में मेरा नाम आ गया, सब कुछ हुआ 26 साल पहले, परंतु अंदर मैं दहशत में थी, अंदर मैं घबराहट, फियर, पैनिक में थी। और मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में तभी सॉलिस आया जब ये वेद उपनिषद और भगवद गीता का ज्ञान आया। तो ये वेद उपनिषद और भगवद गीता, हम सब कहते हैं कि इनसे हमें सॉलिस मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमें समझ आती है क्यों इतने बरसों से, सदियों से लोगों को इन शास्त्रों में कुछ ऐसा मिलता है जैसे उनका जीवन बदल जाता है। क्या है ये शास्त्र और क्यों हमें ये शास्त्र नहीं बताए गए? क्यों हमने सिर्फ स्कूलों में जो पढ़ाई करी उसमें हमें ये पता लगा कि हाँ वेद होते हैं, 4 तरीके के वेद हैं, शायद हमें नाम भी पता हो। हमें ये भी बताया था कि उपनिषद होते हैं, परंतु उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं। हमारे ही देश में, हमारी ही संस्कृति में हमें हमारे ही वेद और हमारे ही उपनिषद आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड, रिडंडेंट लगने लगे। क्यों हम लोगों को नहीं समझ में आया इनकी वैल्यू? क्यों हम लोग नहीं समझ पाए इनमें क्या है, ये क्या धरोहर है, और क्यों ये सारे विश्व में इनका डंका बजता रहा? क्यों यूरोपियन ट्रांसलेशंस होके, इंग्लिश ट्रांसलेशंस होके जब हमारे पास हमारी ही नॉलेज आती है तो हमें लगता है ये बहुत कुछ है। तो आइए हम जानते हैं ये है क्या। वेद, जो वर्ड वेद है, इट मीन्स विद। संस्कृत का वर्ड है विद, यानी कि जानना। जानना, विद मीन्स जानना, नॉलेज। नॉलेज अबाउट व्हाट? नॉलेज अबाउट साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी। में क्या है? नॉलेज अबाउट द रियलिटी, नॉलेज अबाउट एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, नॉलेज अबाउट जब वो पुरातन पुरुष ने अपने आप को एक शरीर में पाया और देखा कि वो अलग है और ये पूरा विश्व अलग है, और उसने देखा कि किस तरीके से वो सामंजस्य बैठा के अपने और समाज में जब वो रहना चाहता है उसे क्या क्या करना पड़ता है, उस पुरातन एंशिएंट पुरुष ने जब ये महसूस करा कि ये जो सारा विश्व जो उसे दिख रहा है, इसमें स्काई, आसमान है और धरती है और पेड़ है और नदियां हैं और पहाड़ हैं, और इतना सब कुछ जब इस विश्व में था, जब वायु बहुत तेज आती थी, हवा, तो घर थे नहीं उस समय, तो पूरा उसका अस्तित्व हिल जाता था। जब बहुत तेज बारिश आती थी तो वो जी नहीं पाता था। जब बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती थी वो घबरा जाता था। तो उसे क्या समझ में आया? उसे ये समझ में आया कि जब वो इन प्रकृति के चीजों को प्रे करेगा और जब वो इनको खुश रखेगा, तो जब इनको खुश रख के जो बेनिवलेंस उसको मिलेगी, जो प्रोटेक्शन उसके मिलेगी, उसे मिलेगी, तब वो जी पाएगा। तो वेदों में क्या है? वेदों में है अग्नि की पूजा, वेदों में है सूर्य की, वेदों में है नदियों की पूजा, वेदों में कोई भी जो अब के भगवान हैं, जैसे कि हमारे कृष्ण हो गए और राम हो गए और हमारे शिव हो गए, ये वेदों में कोई वर्णन नहीं है। वेदों में 5 तत्वों को पूजा गया और किस तरीके से उनको पूजा जाना चाहिए उनका विवरण है। क्यों है? क्योंकि वो सामंजस्य बैठाना चाहता था अपने और प्रकृति के बीच में। उसे बहुत क्लियरली समझ में आ गया था कि जब तक ये तत्व,
ठीक नहीं होंगे। जैसे हम आज समझ गए हैं, हम कोरोना के चक्कर में सब घर में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? हमने प्रकृति का इतना विनाश किया है। द लास्ट 100 years वी डिस्ट्रॉयड मदर अर्थ। हमने सारी नदियों को गंदा कर दिया, हमने पेड़ों को, हमने वायु को दूषित कर दिया, हमने पहाड़ों को खत्म, हमने जंगलों को खत्म कर दिया। हम यानी कि पूरी मनुष्य जाति अपने गेन्स के लिए, अपने मटेरियलिज्म के लिए जब हम सबका विनाश कर देते हैं, तो ये माँ प्रकृति अपना ले लेती है ना। कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं ये प्राकृतिक आपदा जिसे हम कहते हैं, ये करेक्शनल कोर्सेज होते हैं टू सेट एवरीथिंग राइट। तो ये पुराना पुरुष, पुरातन पुरुष को समझ में आ गया था, सामंजस्य बैठाने के लिए वेदों में वर्णन है किस तरीके से प्रकृति की पूजा करी जानी चाहिए। जब वेद इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क, जो 4 वेद बने ये बाद के काल में बने। वेद बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ वर्क जब बढ़ता चला गया, लेयर बाय लेयर उसमें नॉलेज बढ़ती चली गई। और नॉलेज कैसे आई? जब जो आजकल के साइंटिस्ट है ना, वो हमारे उस समय के ऋषि मुनि महात्मा होते थे। जब वो गहन तपस्या में बैठते थे और उस तपस्या में जब वो अपनी ही माइंड और अपनी ही बॉडी के हाईएस्ट मेडिटेटिव स्टेज में चले जाते थे, तो कुछ नॉलेज उनको रिवील होती थी, कुछ इंस्पिरेशंस उनको आते थे। और वो जो नॉलेज उनको रिवील होती थी, वो नॉलेज श्रुति के माध्यम से, बोलने के माध्यम से वो अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को पहुंचाते थे। तो वेदों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। वेद किसी ने लिखे नहीं। वेद हमेशा उन ऋषि मुनियों के जहन में इंस्पिरेशन के द्वारा माध्यम से रिवील हुआ वो ज्ञान है, जिसमें नेचर ऑफ रियलिटी है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ मुझे जाना है। ये जो मुझे दिख रहा है, ये मेरी माइंड, ये मेरी बॉडी, ये मेरा समाज, और ये जो मुझे दिख रहा है, ये सब कुछ मैं अलग और ये सब कुछ अलग। क्या है इन दोनों का अस्तित्व है? किस तरीके से हम अपना जीवन जिए कि हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पहुंच सके, इन बातों का विवरण आता है वेदों में। तो जैसे मैंने जिक्र करा कि वेद एक एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ नॉलेज था। जब ये इतना बढ़ता चला गया, ये अनमैनेजेबल होता गया, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ये बॉडी ऑफ नॉलेज बढ़ती गई। तब वेद व्यास ने बैठ के इनको अरेंज करा। तब वेद व्यास ने बैठ के इनको 4 हिस्सों में, इनको 4 अरेंजमेंट के लिए, अभी भी ये एक बॉडी ऑफ वर्क है, बहुत बड़ा हो चुका था, इनको अरेंज किया गया इनटू 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 हिस्सों में जब वेदों को अरेंज किया गया और एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किया गया, हर वेद का पहला हिस्सा संहिता कहलाता है, उसका सेकंड हिस्सा ब्राह्मण कहलाता है, थर्ड पोर्शन अरण्यक कहलाता है, और वेदों में ही उपनिषद पाए जाते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं, सपना जी उपनिषद क्या होते हैं? तो मैं उन्हें ऐसे बताती हूँ, जैसे आसमान में तारे छिपके हुए होते हैं ना, उसी तरीके से वेदों में उपनिषद कहीं कहीं पाए जाते हैं। जब हमारे ऋषि मुनि बैठे, जब वो इसे सॉर्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने रियलाइज करा कि एक वेद में मंत्र नंबर 24, फॉर एग्जाम्पल मंत्र नंबर 24 से लेके मंत्र नंबर 100 तक हाईएस्ट फिलोसॉफिकल ज्ञान है, उससे ऊपर कुछ और ज्ञान हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसको उपनिषद का नाम दे दिया। तो चारों वेदों में उपनिषद पाए जाते हैं, और उपनिषद कहाँ पाए जाते हैं? अरण्यक पोर्शन में पाए जाते हैं मेनली। तो अब हमने क्या डिस्कस करा, इस्टेब्लिश अभी तक ये करा है कि वेद 4 हैं। ऋग्वेद विच इज द ओल्डेस्ट, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। एंड उनको अरेंज करने के 4 तरीके थे। हर वेद में संहिता थी, हर वेद में ब्राह्मण पोर्शन था, हर वेद में अरण्यक है, और हर वेदों में उपनिषद है। उपनिषद इज द हाईएस्ट
फिलोसफी इन द वर्ल्ड। तो ब्राह्मण संहिता पोर्शन में क्या है, संहिता पोर्शन में जो मंत्रोच्चारण हम लोग करते हैं, जैसे जो हमारी विवाह की पद्धति में अभी भी जो मंत्र बोले जाते हैं वो ऋग्वेद की ऋचाओं में से हैं। तो जो जितने भी संहिता है चारों वेदों के, उनमें फर्स्ट पोर्शन में सारे मंत्र हैं। सेकंड पोर्शन जो ब्राह्मणा पोर्शन है उसमें तरीका बताया गया है। अब कोई भी मंत्र अगर हमें तरीका ना पता हो उसको करने का तो यूजलेस है। तो जैसे साइंस में एक इक्वेशन एस्टैब्लिश होता है और फिर वो आपको तरीके बताते हैं उस हाइपोथेसिस को एस्टैब्लिश करने के लिए, सिमिलरली यजुर्वेद में एक पर्टिकुलर चीज तक पहुंचने के लिए तरीके बताए गए हैं। कैसे, अगर आप ये स्टेप्स पे चलोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यजुर्वेद में के संहिता ब्राह्मणा पोर्शन में तरीके बताए गए हैं, किस तरीके से आप वहां पे पहुंच के आप वो रिजल्ट पा सकते हैं। सामवेद क्या है, जब भी जितनी भी ऋग्वेद की ऋचाएं थी उस समय कोई लिखने पढ़ने का साधन नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग का साधन नहीं था। आज का ये टॉक महिला मंगल ने ऑर्गेनाइज करा है और महिला मंगल इसको रिकॉर्ड भी कर रही है और ये रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंच जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। उस समय उन ऋषि मुनियों को पता था कि रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, वो उनके पास क्या साधन है, साधन था ह्यूमन मेमोरी। उस ह्यूमन मेमोरी जिसकी पीक को अब भी कोई रीच नहीं कर पाया है, उस ह्यूमन मेमोरी की पहुंच इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी तगड़ी थी, उन्होंने सारी ऋचाओं को एक पर्टिकुलर मीटर में बांध के, जो सामवेद से आता है, सामवेद में हर जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र है, उनको म्यूजिकल बीट दी गई है। हमारे जो नाट्य शास्त्र हैं, हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, हमारा जो डांस है, ये सब आता है सामवेद से। तो जो हमारे ये शास्त्रीय नृत्य और ये शास्त्रीय गायन कहाँ तक जाते हैं, सामवेद, हजारों साल पहले। अब जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम एक बात एस्टैब्लिश जरूर करते हैं कि जिसे हम हिंदुइज्म बोलते हैं ना, हिंदुइज्म का कोई जिक्र नहीं है वेदों में। वेदों में सिर्फ एक है, सनातन धर्म। सनातन धर्म यानी एटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। धर्म यानी क्या, धर्म यानी ध्री, जो सब कुछ को जोड़ के रखता है। जैसे कि सूरज का धर्म है हीट एंड लाइट देना। अगर सूरज कहे मैं नहीं निकलता, मैं 15 दिन नहीं आता, तो आपको लगता है पृथ्वी पे जीवन होगा? नहीं हो सकता। अगर हमारी वायु कहती है मैं नहीं चलती, अगर हमारी पृथ्वी कहती है जो मेरा धर्म है सबको बेस देना, मैं नहीं देती, तो आप सोच सकते हैं हमारा जीवन होगा? तब हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय समझ लिया था धर्म है जो सबको जोड़ के रखता है। धर्म यानी इस समय अगर हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारा एक दायित्व है, हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स आवर फैमिलीज, टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, टुवर्ड्स द एंटायर थिंग। अगर हम वो नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है ये घर नाम के इंस्टीट्यूशन रह पाएगी अच्छे से? नहीं रहेगी ना। सिमिलरली सनातन यानी एटर्नल, यानी कि फॉर ऑल लाइफ टाइम्स। ये नहीं कि अब कोरोना के पीरियड में है तो है, अब कि 15 दिन बाद हमें वैल्यूज बदलनी पड़ेंगी, नहीं। ये नहीं कि इंडिया में कुछ और वैल्यूज है और यूके यूएस में कुछ और, नहीं। सिमिलर सेट ऑफ वैल्यूज जो हमेशा रहती है। सनातन धर्म के हम लोग हैं। हिंदुइज्म तो हमें बहुत बाद में अंग्रेज बना के चले गए और हमने स्वीकार लिया। हिंदुइज्म नाम का कोई भी प्राणी, कोई भी नाम का जिक्र वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है। ये बहुत नया, बहुत अभी 150-200 साल पुराना ही है वर्ड, और अब तो हम हिंदू बन गए। अब जैसे मेरा एक नाम है सपना और मुझे मेरे फादर नीरू बुलाते हैं, मैं दोनों नामों से जानी जाती हूँ। सिमिलरली अब हम सनातन धर्म के लोग, हम हिंदू नाम से जाने लगे हैं। तो हम आए थे, हमने ऋग्वेद की बात करी, हमने यजुर्वेद की बात करी, हमने सामवेद की बात करी, अब रह गया अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में है
ऑल द नॉलेज जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सपोज हमारी हड्डी टूट जाती है, हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, परंतु वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं, कुछ पूजा पाठ में अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं। तो अथर्ववेद में बहुत सारे जो मंत्र हैं वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो एक ह्यूमन बीइंग फेस करता है उनके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में कई लोग कहते हैं कि ये वेद ऑफ मैजिक है, इसमें स्पेल्स हैं, इसमें चार्म्स हैं, पर ये देखिए ना, वर्ल्ड ओवर लोग इविल आई में बिलीव करते हैं, वर्ल्ड ओवर लोग नजर में बिलीव करते हैं। ये सिर्फ हम हिंदुस्तानी ही नहीं हैं जो हम, और जो हमें अंग्रेज कहते थे कि आप तो सुपरस्टिशन है, आप लोग ओल्ड फैशन हो, आप लोगों के कल्चर में कुछ नहीं है, आप लोग नदियों को पूछते हो, आप लोग सांपों को पूछते हो, पेड़ों को और पहाड़ों को पूछते हो, आपका सब कुछ ओल्ड फैशन। हमें बार बार अंग्रेज यही बता के गए हैं, और जो हम लोगों के मनों में भरता चला गया, इसलिए हम लोग अपने ही कल्चर को बहुत पुराना समझने लगे और हम लोगों ने फॉलो नहीं करा, हम लोगों ने हमारे ही कल्चर को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो अथर्ववेद में ये सारी बातें मेंशन्ड है। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ वर्क देखते हैं ना, मतलब इतनी बड़ी वॉल्यूम ऑफ वर्क है, जैसे मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को मेरा स्लाइड दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ हाँ जी। दिख रहा है, दिख रहा है, तो जो मैं दिख रहा आपको है बताना सबको। चाह रही थी, जैसे ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद, अब हुआ क्या, ये बॉडी ऑफ वर्क इतना बड़ा होता गया, इसको कंपाइल करने के लिए जब वेद व्यास आए, तो जैसे आपको दिख रहा है 10,600 श्लोक, 10,600 मंत्र हैं इस ऋग्वेद में। और इस ऋग्वेद में ऋग यानी ऋचा यानी प्रेज, तो प्रेज का नॉलेज है। ये जितने भी हमारे वेद है ना, ये उसी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पे चलते हैं, मैं कौन हूँ और ये यूनिवर्स क्या है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद कहते हैं एक्शन का है, कि किस तरीके से ऋग्वेद की जो मंत्र हैं उनको एक्शन में डाला जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें दो दो आते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद है जहाँ पे बहुत क्लियर कट वर्सेस इकट्ठी नहीं हुई हैं, शुक्ल यजुर्वेद में सब बहुत क्लैरिटी से हुई हैं। तो बेसिकली ये साइंस ऑफ वर्शिप है। अगर हवन कुंड बनना है, कितना बड़ा बनेगा, अगर आपको अग्नि के फेरे लेने हैं, क्लॉकवाइज लेने हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं, जो भी चीजें करनी है किस तरीके से करनी है, ये यजुर्वेद में आता है। और सामवेद में जैसे कि मैंने डिस्क्राइब करा था, सॉन्ग को, उसको गायन में और मीटर में कैसा एस्टैब्लिश किया जाता है। और अथर्ववेद में आता है कि जैसे कि अपने शादी ब्याहों में और अपने अंत्येष्टि की जो क्रियाएं होती हैं और ड्यूटीज क्या होती हैं, सुश्रुता संहिता, चरक संहिता, ये सब सामवेद से आता है। तो जब हमारे पूर्वज जब ये करते थे, तो ये क्यों करते थे, ये जो यज्ञ हमारे पूर्वज करते थे, वेदों में किन चीजों का विवरण है, यज्ञों का विवरण है। और यज्ञ क्या होता है, यज्ञ ये होता है कि हमारे पूर्वजों को समझ में आ गया था कि इंसान का अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अकेले जी नहीं सकता। अभी भी हम समाज में रह के और घर में रह के ही जी पाते हैं, अगर हमें कहीं अकेले दूर दराज में जाके रहना पड़ा तो हम नहीं रह सकते। तो सामंजस्य बैठाने के लिए जब वो चाहता था कि किस तरीके से सामंजस्य बैठाए, तो यज्ञों का रिचुअल बना। यज्ञ करके वो अग्नि देव को वो चीजें समर्पित करता था जिससे उसे लगता था अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे और जाके अलग अलग देवताओं को वो अपनी ऑफरिंग देंगे। और जब उन देवताओं को इनका ऑफरिंग मिलेगी इस मनुष्य की, तो वो वहां से उसको ब्लेस करेंगे। तो यज्ञ हमेशा गिव एंड टेक रहा है। जब मनुष्य, जब वो यजमान अब वैदिक ब्राह्मणों को बैठा के यज्ञ करता था, तब वो ऑफरिंग करता था उस हवन कुंड में, उस ऑफरिंग के अगेंस्ट वो मानता था। जैसे हम आज भी अगर हवन पूजा या पाठ करने बैठते हैं तो पंडित जी हमसे संकल्प करवाते हैं। क्या संकल्प करवाते हैं,
पंडित जी पहले तो एस्टैब्लिश करते हैं, पूरा विवरण बताते हैं कि ये स्थान है, ये समय है, इस देश में इस जगह पे हम इस समय बैठ के ये पूजा कर रहे हैं, इसका ये संकल्प है। तो वो हम यजमानों के लिए पंडित संकल्प लेते हैं, वहां तक उन देवी देवताओं तक वो सिचुएशन, वो लोकेशन, वो जीपीएस, जैसे आजकल गूगल से जीपीएस आता है ना, वो लोकेशन, वो जीपीएस उन देवताओं को भेजा जाता है, उनको बताया जाता है कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे इस चीज की पूजा कर रहे हैं, और आपको जब हमारी ये ऑफरिंग मिले आप हमें उनसे ब्लेस करिए। तो ये था सारा वेदों का, यज्ञों का रिचुअल। यज्ञ बहुत बड़े थे उस समय, बहुत, यानी कि कुछ लोग तो हर रोज यज्ञ करते थे, कुछ हफ्ते में यज्ञ करते थे, कुछ फोर्टनाइटली करते थे, और कुछ जैसे चतुर्मास होता है तब करते थे, जब नई फसल आती थी तब करते थे, जब कोई बच्चा पैदा होता है तब करते हैं, जब अंत्येष्टि होती है तब करते हैं। यज्ञों का इतना बड़ा, बहुत बड़ा जो फील्ड थी वो वैदिक कल्चर से चली आ रही है, क्योंकि इंसान समझ चुका था अकेला वो कुछ नहीं है, उन्हें सबको साथ लेके, सबको जोड़ते हुए जीवन जीना है। और ये एस्टैब्लिश करते थे रिचुअल्स को। रिचुअल्स जैसे अब हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जब आप रात को सो सबको गुड नाइट बोल के सो, जब आप सुबह उठो सबको गुड मॉर्निंग बोलो, प्रणाम करो, रोज ब्रश करो, मंदिर में जाओ, बड़ों के पैर छुओ। अब चाहे बच्चा चाहे चाहे नहीं, पर हम रोज करवाते हैं ना, उससे क्या होता है, उससे रिचुअल बनता है, एक डिसिप्लिन बनता है, एक बात बनती है, इंसान अपने आप को अकेला नहीं फील करता। जब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, ये रिचुअल उसको कंफर्ट देते हैं। जैसे ये लॉकडाउन के पीरियड में जिन लोगों ने अपना रिचुअल बना के अपने आप को बिजी रखा, एक्सरसाइज भी करी और घर में अपना रूटीन रखा और सब काम करे, उनकी लाइव्स सक्सेसफुल रही। जिन लोगों ने कुछ नहीं करा इस लॉकडाउन पीरियड में, उनका कोई रूटीन ही नहीं रहा, कोई लाइफ रही ही नहीं। सिमिलरली जब हम रूटीन बना लेते हैं तो वो रिचुअल बन जाते हैं। तो हमारे वो एंशियंट जो सेजेस थे, साधु महात्मा, जो हमारे ऋषि थे, जानते थे कि जब तक एक प्रॉपर तरीका नहीं देंगे लाइफ जीने का, हम पैदा तो हो गए, हमने अपने आप को एक शरीर में पा लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमारा जीवन है, परंतु अगर हमें स्टेप्स नहीं पता यहाँ तक चलना कैसे है, अगर हमने सीखा नहीं कि जीवन जीने की कला क्या है, अगर हम जानते नहीं उत्साह और उमंग से कैसे जिया जाता है, किस तरीके से अपने आप को हम संभालें कि हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हो। हम सबके घर तो भरते चले गए पर मन से खुशी कहीं चली गई, उदासियों में हम घिर के रह गए, हमने अपने जीवन को उस जीवंतता से नहीं जिया। ये पद्धति हमारे वेद बताते थे, उस पर चलने का तरीका हमारे ये वेद और उपनिषद इस्टेब्लिश करते थे। तो हुआ क्या, जब सदियों से ये चलता आ रहा था, जैसे हर जगह होता है, यहाँ पे भी वही हुआ, धर्म की हानि होने लगी, कहीं खोसा चला गया, बहुत सारे ब्राह्मणों ने इस पे अपना अधिकार जमा लिया, और कास्ट सिस्टम जो हम अब कहते हैं वो इस ढंग से नहीं शुरू हुआ था, परंतु बनते बनते बनता चला गया। और जब बहुत समाज में सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा, तब आदि शंकराचार्य आए। उससे पहले हमारे ही समाज की कुरीतियों की वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म इसी सनातन धर्म से निकला। बुद्धिज्म और जैनिज्म इसकी कुरीतियों को ठीक करने के लिए बना था, परंतु उसी समय आदि शंकराचार्य का कालड़ी में जन्म हुआ। आदि शंकराचार्य बहुत छोटी सी आयु में इतने पहुंचे हुए ऋषि थे, वो समझ गए थे ये सनातन धर्म में बहुत बड़ा संकट है। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारी कमेंटरीज लिखी ग्रंथों के ऊपर, ब्रह्म सूत्रों के ऊपर, वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर और भगवत गीता के ऊपर। उन्होंने छोटी सी उम्र में पद यात्राएं करी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और गुजरात में यहाँ से वहां तक
उन्होंने मठों की एस्टैब्लिशमेंट करी, ज्योतिर्मठ और द्वारका पीठ, अलग अलग जब उन्होंने पीठ मिलाए, उन्होंने वापस सनातन धर्म को जोड़ने की कोशिश करी, और वो कोशिश इतनी कामयाब रही, वो डिबेट करने में बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने जगह जगह जाके पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करके, और हिंदुस्तान आज का नहीं, उस समय का, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उन्होंने सबको डिबेट्स में अपने शास्त्रार्थ से उस पे जीत हासिल करके सबको वापस जोड़ते हुए, जिस देश से बुद्धिज्म पैदा हुआ था वो यहीं पे खत्म हो गया। और जैनिज्म, जो महावीर जी थे, उनको भी अपने ही में ले लिया। कैसे लिया? महावीर जी का था अहिंसा, तो उन्होंने अहिंसा को भी, तो सनातन धर्म का जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है, सनातन धर्म टाइम टाइम पे अपने आप को रिफॉर्म करता चला गया, और जिन लोगों, जहां से बुद्धिज्म और जैनिज्म निकला, उसको भी उन्होंने अपने में ही जोड़ लिया। बुद्धिस्ट फिलॉसफी को भी सनातन धर्म अपने अंदर ही ले आया, तभी इस देश से बुद्धिज्म निकला और यहीं पे बुद्धिज्म खत्म हो गया। जैनियों को, बुद्धिस्ट को, सबको अपने अंदर जोड़ते हुए सनातन धर्म फिर आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इसके बाद ये हुआ कि मुस्लिम इन्वेजन बहुत बड़ा, हजारों साल हम पे रहा। उस मुस्लिम इन्वेजन के दौरान भी सनातन धर्म, मंदिर सारे यहाँ के तोड़े गए, सारे हमारी यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय की गई, सब कुछ, हमारी जितनी भी बॉडी ऑफ नॉलेज थी सबको डिस्ट्रॉय किया। उसके बावजूद सनातन धर्म बना रहा। कलोनाइजेशन तो अब हुआ है, ये अभी 200 साल, मैं तो बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब ये मुस्लिम इन्वेजन यहाँ पे हुआ, तब भी हम लोग कैसे जुड़े रहे? हमने अपने अपने घरों में छोटे छोटे मंदिर बना लिए। हम अपना कल्चर को दादा से पोता, पोते से आगे इस तरीके से चलते रहे। ऐसे कर करके अब हम इस मुकाम पे आए हैं, जो अंग्रेज हम पे आए कॉलोनाइज करने के लिए, जितना वो हमें हिला के चले गए, कोई और नहीं हिला पाया। क्यों? क्योंकि हमारा सेंस ऑफ ड्रेसिंग, हमारी लैंग्वेज, हमारा थॉट कल्चर, हमारा पैटर्न, रातों रात उन्होंने संस्कृत हटा के इंग्लिश थोप दी। रातों रात आप इमेजिन करिए कि हम स्कूल जाएं और हमारे छोटे बच्चे आके बोले कि मम्मा नो इंग्लिश फ्रॉम नाउ, दादी नो इंग्लिश फ्रॉम नाउ। सोचिए क्या हाल होगा अगर आपकी ही भाषा रातों रात उड़ा दी जाए। यही हमारे साथ हुआ, और इसके ऊपर हम एट द एंड ऑफ द सेशन आएंगे। मैं क्विकली आपको उपनिषदों के थ्रू ले जाती हूँ। ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो उपनिषदों के बारे में जब हम आते हैं, हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि उपनिषद क्या है, वेदों में ही पाए जाते हैं। चारों वेदों में कहीं कहीं ये छिटके हुए हैं। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कहते हैं 108 थे, परंतु सदियों के कालों से होते होते अब हमारे पास कितने उपनिषद पहुंचे हैं? कहते हैं 10 प्रिंसिपल उपनिषद। और 10 क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य ने उनके ऊपर अपने भाष्य लिखे हैं। उपनिषद कुछ तो इतने छोटे से हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये ईशा उपनिषद है। ईशा उपनिषद में सिर्फ और सिर्फ 18 मंत्र हैं। अगर एक हम पेपर पे लिखना चाहे ना, A4 साइज पे, ईशा उपनिषद पूरा उस पे आ जाता है। और कुछ उपनिषद इतने बड़े हैं। देखिए, ये बृहद आरण्यक उपनिषद है। ये देखिए, तो इस तरीके से 11 उपनिषद, 10 उपनिषद हमारे आदि शंकराचार्य ने जिनके ऊपर कमेंट्री लिखी है, वो 10 उपनिषद हैं। अब एक बार मैं दोबारा शेयर स्क्रीन करूंगी और मैं ले जा रही हूं आपको उपनिषदों के ऊपर। अच्छा, तो अब हम आते हैं जो उपनिषद, सबसे पहला जो मुक्ति का कैनन एक है, उसने एस्टैब्लिश करा है कि उपनिषद कौन से मुख्य हैं। तो ये ईशा उपनिषद है। ये मुख्य उपनिषदों में आता है। और ये हमें क्या सिखाता है, मैं क्या करूंगी, क्योंकि समय कम है, कि 10 उपनिषदों में से सिर्फ एक एक हम पिक करेंगे कि क्या इनका लर्निंग है। ये उपनिषद यजुर्वेद में पाया जाता है। ये सिखाता है लेट गो। ये कहता है कि कुछ भी तो आपका है नहीं, कुछ भी तो आप लाए नहीं थे, कुछ भी आप लेके जाने वाले नहीं हो, फिर क्यों तुम इसके ऊपर फिर क्यों
तुम चिपकते हो, क्यों तुम इसको होल्ड करना चाहते हो, क्यों तुम नहीं समझते कि जिनके साथ तुम पले बढ़े हो या जिस घर में तुम ब्याहे गए हो, ये कुछ तुम्हारा नहीं है, कुछ समय के लिए तुम्हें मिला है भोगने के लिए, इन्हें अच्छे से भोगो और जब वक्त आए इनको छोड़ने का या इनके चले जाने का, सुख शांति से करो, रिनाउंस एंड रिजॉइस, ये उपनिषद बताता है। इसके बाद आता है केनोपनिषद। केनोपनिषद हमेशा एक बात कहता है, आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा था? नहीं। केनोपनिषद बताता है कि जो हम कहते हैं ना, अब दिखा है। आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर नहीं दिखा? नहीं, बिल्कुल मसी नहीं दिखा? अच्छा चलिए, मैं नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिख रहा है आप लोगों को? अब आपको लोग दिख रहा है? हाँ। अब दिख रहा है। तो मैंने इससे पहले बताया ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद ये है, ईशा उपनिषद जो टेक्स्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये वही टेक्स्ट है। ईशा उपनिषद बहुत छोटी सी है और ये हमको ये भी बताती है कि क्यों हम चिपकते हैं, क्यों हम छोड़ नहीं पाते। जो चीज हमारी नहीं है उसके ऊपर भी ये नेम, वेल्थ, नेम, कुछ भी हमारा नहीं है, फिर भी हम चिपकते रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं केनो उपनिषद के ऊपर। केनो उपनिषद क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो लिनिएज है, जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं आप लोगों को इस समय ज्ञान दे रही हूँ, तो केनो उपनिषद बताता है कि सबसे बड़ी गलती यही है तुम्हारी, तुम कोई होती नहीं ज्ञान देने वाली, तुम सिर्फ अपना पुट देख रही हो कि तुम्हें कितना कुछ आता है। तुमने कभी सोचा कि जिस परिवार में तुम पली बढ़ी, जिस घर में तुम ब्याई गई, उनका कितना इनपुट है तुम्हें वो सक्सेस दिलाने के लिए? तुमने क्या कभी सोचा कि जो तुम्हारी लिनिएज है, जो तुम्हारी एजुकेशन है, जो इतने सब लोगों ने मिल के तुम पर मेहनत करी है, जो तुम्हारे गुरुओं ने सिखाया, तो तुम्हारा कुछ था नहीं। तुम अहंकार नहीं रख सकते, अहंकार रख के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक लक होता है, एक गुड टाइमिंग होती है, एक डिवाइन ग्रेस होती है। तो केनो उपनिषद हमें ये सिखाता है। कथा उपनिषद बहुत इंटरेस्टिंग उपनिषद है। कथा उपनिषद कहता है, एक छोटा सा बच्चा था नचिकेता। नचिकेता अपने फादर वाजश्रव को पूछता है कि पिताजी, आप ये जो गायों का ध्यान दे रहे हो, ये मरी टूटी गायों को दे रहे हो, ये तो किसी के काम नहीं आएंगी, आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? पिता बहुत नाराज हो जाते हैं और पिता उसको कहते हैं कि जा, मैं तुझसे बहुत नाराज हूं, तू चला जा, मर जा। तो वो छोटा सा बच्चा यमराज के पास शरीर समेत चला जाता है। यमराज को वो इतना प्रसन्न कर देता है अपनी स्टेडफास्टनेस से, अपनी इच्छा शक्ति से, कुछ सीखने की नॉलेज से। यमराज उसे बूंस भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और सीक्रेट ऑफ डेथ बताते हैं। यमराज क्या बताते हैं कि ये जो तुम सोचते हो कि जब शरीर मर जाता है, आत्मा अमर है और कभी नहीं मरती। और इस पूरे विवरण में, कथा उपनिषदों में सारा वो हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट फिलॉसफी देते हैं नचिकेता को। इसके बाद आता है इस प्रश्न उपनिषद। एक सेकंड, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषदों में 6 सीकर्स होते हैं। ऋषि पिप्पलादा के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए। ऋषि पिप्पलादा कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान नहीं दूंगा, तुम्हें 1 साल तक मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा, जिस तरीके से और शिष्य रह रहे हैं यहाँ रहो, उनके साथ सब कुछ करो। एट द एंड ऑफ द ईयर वो उनको ज्ञान देते हैं उनके हिसाब से। अब ये उपनिषद हमें क्या सिखाता है कि किस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। जो अब टीचर आती है और लेक्चर देती है और बच्चे कुछ नहीं सुनते, कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, टीचर के लिए नहीं है, इस तरीके से चलेंगे तो रियल नॉलेज मिल नहीं सकती। म्यूचुअल लर्निंग पे, म्यूचुअल शेयरिंग पे ही नॉलेज होती है। अब मुंडक उपनिषद क्या सिखाता है?
मुंडक, इस तरीके से 10 उपनिषद है। देखिए, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अब हर उपनिषद में कोई ना कोई लर्निंग है। हर उपनिषद आपको सिखाती है कि क्या करना चाहिए, कैसे आपका जीवन जीना चाहिए। वेद आपको रिचुअल्स बताते हैं, पर उपनिषदों में कोई भी रिचुअल नहीं है। उपनिषद हाईएस्ट ज्ञान है। उस ज्ञान में ना कोई हिंदू का नाम है, ना कोई और धर्म का नाम है। ये कोई भी सेक्युलर, हाईएस्ट सेक्युलर नॉलेज इन द वर्ल्ड, किसी भी समय कभी भी स्थित ये उपनिषदों का ज्ञान है। और हमें ये ज्ञान क्यों जरूरी है? ये इसीलिए ये टॉक रेलेवेंट है क्योंकि पुराना पुरुष तो चला गया, परंतु पुराने पुरुष के मन में जितने भी द्वेष था और एंगर थी और जेलसी थी और कंपटीशन की भावना थी, सदियां बीतती चली गई, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बढ़ गए, हमारे घर भर गए, सब कुछ इतना अच्छा है, पर मन खाली, कहीं उत्साह नहीं, कहीं उमंग नहीं। हमारे अंदर सिर्फ कंपटीशन की भावना, हमारे अंदर जेलसी की भावना, हमारे अंदर हमेशा हीन भावना। हम हमेशा अपने आप को कम आंकते हैं, हम हमेशा समझते हैं कि वी आर नो गुड। तो उपनिषदों में आपको स्टेप्स बताते हैं कैसे आप अपने आप को समझें। उपनिषदों में 4 ब्रह्म वाक्य हैं, और वो क्या है ब्रह्म वाक्य? ये ब्रह्म वाक्य कोई और रिलीजन नहीं बताता, किसी की पहुंच उस तक नहीं पहुंची। ये कहता है कि तुम अलग और भगवान अलग नहीं, तुम ही भगवान हो। आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। ये उपनिषद कहते हैं, ये उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, जिसकी खोज में तुम चल रहे हो, जो तुम्हें लगता है तुम्हें पूर्ण करेगा, वो तुम ही हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, नॉलेज इज गॉड। उपनिषद एस्टैब्लिश करते हैं कि जो नॉलेज है यही गॉड है, यही भगवान है। 4 महावाक्य हैं, ये जो 10 उपनिषद हैं, एक एक के थ्रू जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये चारों उपनिषद यही एस्टैब्लिश करते हैं हाईएस्ट नॉलेज। अलग अलग, जैसे कनॉट प्लेस जाने के अलग रास्ते हैं दिल्ली में बहुत सारे, आप ये रास्ता पकड़ सकते हैं, ये या ये, आप पहुंचेंगे कनॉट प्लेस। हर उपनिषद यही बताता है, जो बाहर से हमें अलग अलग दिखता है उन सबका स्तोत्र एक ही है। जो मेरी आंखों से झांक रहा है और जो आपकी आंखों से झांक के ये देख रहा है, वो एक ही है। जो हमें ये अलग अलग दिखता है सारा सब कुछ, मैं अलग और सब कुछ अलग, और जो तनाव का मेरे कारण है, तनाव का क्या कारण है कि मैं अलग और बाकी सब अलग, मैं सही और बाकी सब गलत, ऐसा ही सब सोचते हैं। और इसीलिए होती है खींचा तानी, इसीलिए होती है रस्साकशी, यही है तनाव का कारण। सारे उपनिषद हमारे एस्टैब्लिश करते हैं वो वननेस, वो एकत्व, वो एक। और हमसे ये क्यों छूटा? जब संस्कृत भाषा छूटी, अब जब अंग्रेज हमारे ऊपर आ गए, उन्होंने रातों रात हमारी पद्धति बदल दी पढ़ने की, रातों रात संस्कृत खत्म कर दी, रातों रात हमें समझाया गया कि यू आर ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, रिडंडेंट। हम लोगों में यूरोपियन चीजें, यूरोपियन, जैसे मेरी खुद की परवरिश नायरोबी में हुई है, मैं नायरोबी में पली बढ़ी, इंग्लैंड में मेरी स्कूलिंग हुई, और एजुकेशन मैंने कंप्लीट करी बॉम्बे सेंट जेवियर से, और 19 इयर्स में शादी हो गई। एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो नहीं पाई, पर ये हम सब के ऊपर इंडिविजुअली है। हम अपने शास्त्रों को पढ़ें, क्यों पढ़ें? अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और जानने के लिए कि हमारा इतना धरोहर है हमारे पास जो हम नहीं पढ़ते और जो हम नहीं समझते। हम अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं, बहुत गौण, अपने आप को बहुत महत्वहीन समझ लेते हैं। जब हमें अपना कल्चर पता लगता है, जब हमें समझ में आता है दैट ओ, दैट मैजेस्टिक, वाओ, the kind of knowledge Upanishads have, the kind of knowledge Vedas have, and suddenly हम में एक वो भावना आ जाती है of confidence and esteem। और हम अपने ही कल्चर पे पहुंच के जब हम अपने अंदर वो पाते हैं,
तो जो पुराने पुरुषों को जो प्रॉब्लम्स थी ना, एनवी की, एंगर की, जेलसी की, छीनने की, झपटने की, कहीं सुख नहीं कहीं चैन नहीं, इन वेदों के और उपनिषदों के रास्ते पे जाके हम इस पे और इस पे कामयाब होने में सक्षम हो जाते हैं। तो अब मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम और क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन खोलती हूँ। हाँ जी मधु जी। हाँ, मेरे को बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग लगा एंड मे बी थोड़ा शॉर्ट में मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आपने गिव एंड टेक का जो सिस्टम है बताया बहुत पुराना है। रिचुअल्स आर एक्चुअली रूटीन्स, they are to be followed because for to make them take the system भी आपने बोला अथर्ववेद पढ़ लो तो you can get knowledge of medical problems। मतलब काफी नॉलेज अगर आपको मिलेगी अगर आप वेद पढ़ोगे। I think there is a question on chat. Some books we can read to learn more about this. Of course you can. See, there's a systematic and scientific study. What I've been doing is a very systematic and scientific study under the Vedanta Academy from my teachers. You can go to Chinmaya Mission. Chinmaya Mission पे online there are a lot of courses available. देखिए ज्ञान बहुत है, करने वाला चाहिए, डिसिप्लिन पे चल के सेशंस अटेंड करके ऑनलाइन क्लासेस लेके आप लोग चाहें तो ये बहुत पतली पतली छोटी छोटी बुक्स हैं, 20 रुपए 30 रुपए। आप देख रहे हैं पूरा इतना विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान और ऐसे ऐसे मिलता है, तो भी इनको नहीं कोई लेना चाहता। हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम कहते हैं हम सनातन धर्म के हैं, कितने लोगों के घर में उपनिषद है? I hardly know people who would even have a single उपनिषद। पर हमारा ये धर्म कैसे जिंदा रहा in spite of long invasions and in spite of colonizations? क्योंकि ये धर्म नहीं है, सनातन ये है वे ऑफ लाइफ। हम लोगों ने इसे जीवन की धारा में जोड़ लिया और जीवन जीने की पद्धति बना ली, तो ये चलता गया। परंतु अब समय है अपनी नॉलेज को, अपने धरोहर को अपने हाथ में लेके और नेक्स्ट जनरेशन को देने का। और ये किसको करना पड़ेगा? आपको और हमें करना पड़ेगा। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया, हमें स्कूलों में नहीं सिखाया, सो व्हाट? देयर इज, यू कैन स्टार्ट टुडे, यू कैन गो टू चिन्मया मिशन ऑनलाइन। आप गूगल सर्च करिए हाउ कैन आई लर्न द वेदास एंड द उपनिषद, और जो भी सीखना चाहता है वेद एंड उपनिषद, मेरी सजेशन यही है, सबसे पहले भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। वेद और उपनिषदों का सबका सार भगवत गीता एक टेक्स्ट में है, 700 श्लोकों की वो भगवत गीता महाभारत के एक भीष्म पर्व के छोटे से चैप्टर में पाई जाती है। 25,000 वर्सेस का है महाभारत, 700 वर्स है भगवत गीता में। तो भगवत गीता से आप लोग शुरू करें, दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट। एंड भगवत गीता वेद रिचुअल बताता है, उपनिषद नॉलेज बताता है, भगवत गीता उन दोनों को मैरी करके आपको तरीका बताती है कैसे चलो, आपकी वाणी, आपका विचार, आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए। जो आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, एक होना चाहिए। इसी अभी किसी ने, हाँ जी सॉरी, अभी किसी ने पूछा कौन सा वेद पढ़ना चाहिए सबसे पहले। इसी का आंसर बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता था यही क्वेश्चन आएगा। वेद आप लोग पढ़ नहीं सकते, ये ऐसे बड़े बड़े होते हैं, ऐसे बड़े, इसको देख के आप लोग कोई भी घबरा जाओगे, है ना। और वेद पढ़े वो जिनको वेदाचार्य बनना है, या आपको कोई परफॉर्म रिचुअल करानी है, आपको पंडित आपकी नॉलेज के लिए चाहिए, आप वेद और उपनिषद ना पढ़ के शुरुआत करें भगवत गीता से। भगवत गीता में आदि शंकराचार्य का जो टेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के, मैं वो शेयर कर दूंगी, तो मुझे भी मेरी कहाँ पे है, तो वो मैं मधु जी को उसका लिंक दे दूंगी। आप गीता को शुरू करें, और ये सारे ग्रंथ बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप किसी टीचर के अंडर करेंगे तो इजियर हो जाएगा। से कर रहे हैं और हम गीता ही करते चले जाते हैं, हम उपनिषद करते हैं, बीच बीच में वेदों का अध्ययन करते हैं, फिर वापस गीता पे आ जाते हैं, है ना। और ये इसलिए होती है अपने अंदर। सपना जी, वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज वॉइस थोड़ी ठीक कर दीजिए, वॉइस का।
आप कोई म्यूटेड नहीं है शायद, उनका आ रहा है क्या? अच्छा, नहीं, नहीं मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ। I have all the Vedas and started reading in Hindi. हिंदी ट्रांसलेशन कौन सा सबसे अच्छा होगा वेदास का? ट्रांसलेशन गीता प्रेस का है, गीता प्रेस का, उसका देख सकते हैं आप। गीता कौन सा वाला बोला आपने? गीता प्रेस, गीता प्रेस। गीता प्रेस वालों का। जनरल नॉलेज के लिए कौन सा वेद सबसे अच्छा होगा? जनरल नॉलेज के लिए भगवत गीता पढ़िए। वेद और उपनिषद नहीं पढ़ सकते आप लोग, वेद और उपनिषद आर वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प। अगर आपके पास कोई टीचर है, कहीं से कुछ आपको सोर्स मिल रहा है, चिन्मया मिशन के साइट पे जाके आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन जाइए और देखिए, आप वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हो रहे होते हैं। कौन से कोर्स में आप लोग अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं वो देख लीजिए। आज क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलिए, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। नहीं स्वाति, जो आपका क्वेश्चन है, कॉमिक्स है स्वाति, अमर चित्र कथाएं हैं। अमर चित्र कथा का पूरा सेट होता है, वो पूरा सेट लेके आप अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ शेयर कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बुक है, ये बहुत सिंपल बुक है, ये है द गीता फॉर चिल्ड्रन। ये बहुत अच्छी बुक है बाय रूपा पाई। तो इसमें इतनी नॉलेज है, इसको हम इतने वर्षों से कर रहे थे, मुझे भी कई चीजें नहीं पता थी। एक ये है और ये है द वेदास एंड उपनिषद फॉर चिल्ड्रन। तो ये दोनों के लिंक मैं मधु जी को दे दूंगी। मधु जी महिला मंगल के तीनों जगह डाल देंगी। यस, आई विल सेंड इट टू ऑल। परफेक्ट। ये कंचन खुराना जी कुछ और पूछना चाह रही हैं। आई वुड लाइक हर टू आस्क। कंचन जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ मैं ये कह रही थी, मैंने ना भागवत गीता पढ़ना शुरू किया। वैसे तो बचपन से पढ़ रही हूँ, लेकिन पन्ने पलटती थी। अब जरा ध्यान से एक एक शब्द पे जोर डाल के पढ़ रही हूँ, या कुछ समय अब ज्यादा मिल गया है। मैं ये कह रही थी कि भागवत गीता ये कुरुक्षेत्र के मैदान वाली ही है या कोई और भी है? भगवत गीता एक ही है, परंतु उनको बोलने वाले वक्ता अलग अलग होते हैं। गीता 200 तरीके की बताई गई हैं, जो हमें नहीं पता था। अणु गीता है और अष्टावक्र गीता है और ब्रह्म गीता है और ना जाने कितनी। ये जो देश है ना अपना, यहाँ पे नॉलेज को हाईएस्ट पेडेस्टल देते थे। और लर्निंग एंड स्पीकिंग एंड लर्निंग एंड शेयरिंग, कहते हैं कि जब आपका कप भर जाए ना, जब आपके पास इतना हो, तो उसे सड़ने मत दो, उस सबके साथ शेयर करो। जब आप शेयर करोगे, आपका कप और भरता चला जाएगा। तो ये जो देश है, ये इसी को मानता था और हमेशा नॉलेज को बहुत हाई इम्पोर्टेंस देता था। तो भगवत गीता का जो आप क्वेश्चन कर रही हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं। भगवत गीता एक ही है, कुरुक्षेत्र वाली। इसमें आदि शंकराचार्य ने जो कमेंट्री लिखी है, वो पढ़ सकती हैं आप। रामकृष्ण मिशन, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी कंचन, आपको बता दूंगी कौन से। और ये सुख सागर क्या है? एक सुख सागर भी पढ़ते हैं हम, वो भी भागवत गीता है? देखिए, ये मैंने कल के सेशन में बताया था कि भागवत पुराण और भगवत गीता अलग अलग टेक्स्ट है। भागवत पुराण ये अपनी, वी आर अनफॉर्चुनेट कि हमें हमारे शास्त्रों का मीनिंग भी नहीं पता। भगवत गीता वो टेक्स्ट है जो महाभारत में पाई जाती है और युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे होते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो जो सुख सागर आप बता रही हैं, वो भी जैसे कल्याण पत्रिका आती है ना, वैसे ही एक तरीके का टेक्स्ट है जो अलग अलग चीजों को लेके प्रेजेंट करता है। थैंक यू कंचन। हाँ जी मधु जी, कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सो मच सपना जी, अपने इतनी अच्छे हमारा वाकई यू हैव गिवन अस सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेदास एंड उपनिषद। एंड आई थिंक जो भी मेंबर्स सुन रहे हैं, दे ऑल आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड दे वांट टू नो द लिंक फॉर द बुक्स which you have just said now. Please share that link. Everybody is asking for that link. Okay, I will do so. Let me try saying it here only. They want you to show it here only so that they can see it right now. Okay, just a second. I think सारे
काफी इंफॉर्मेशन मिली है एंड डेफिनेटली दे ऑल हैव एंजॉयड, देयर वर सो मेनी एंड क्वेश्चंस का मुझे पता नहीं लग रहा है, इफ एनीबॉडी हैज क्वेश्चन, नोबडी इज रिटन ऑन द चैट सो फार। नो वरी, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग हाथ ऊपर उठा सकते हैं। इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टेक अप अ क्वेश्चन। इफ नॉट देन जैसे मधु जी, जैसे मैंने आज की टॉक दी है उसी तरीके की 1 मिनट में आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये चैट में आ नहीं रहा है। हाँ, आ गया। ये देखिए मैंने शेयर करा है, द वेदास एंड उपनिषद्स बाय रूपा पाई। तो रूपा पाई, हाँ जी, तो रूपा Okay. ऑथर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, वेरी क्लियर एंड सिंपल टर्म्स में। इसी तरह से द गीता बाय रूपा पाई है, तो ये बहुत अच्छा है। आप लोग इनिशियली शुरू करने के लिए आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको 2 लिंक्स यहाँ पे भेजे हैं। आप लोग अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, चिन्मया मिशन के ऑनलाइन जाके, कहीं आपको घर से नहीं निकलना, और आप लोग कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि नॉलेज सुनने में सबको अच्छा लगता है, पर आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आएगा। 2019 जैसा निकला वैसा 2020 निकल जाएगा। 2021 भी अगर आप लोग उस पर अमल नहीं करेंगे तो, कोई भी नॉलेज उतनी ही अच्छी होती है अगर हम उस पर अमल करते हैं और हम अपने जीवन जीने का तरीका बदलते हैं। हम हर चीज में मुस्कुराते हैं, खुश होके जीते हैं, उत्साह और उमंग में भर के जीते हैं। एक मुस्कुराहट से आप देखिए कितना बदल जाता है। अगर मैं ऐसे करके बात करूं और मैं मुस्कुराती हुई दिखूं, आप क्या देखना चाहोगे? मुस्कुराता हुआ चेहरा। जैसे आप मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हो, वैसे ही सब देखना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले की हो, सामने वाला आपसे प्यार से बोले, प्रसन्नता से बोले, आपका अच्छा वेलकम करे, द सामने वाला शुड बी काइंड एंड जेनरस टू यू, तो वही हम लोगों को करना होगा। हम कभी रिस्पेक्ट किसी से मांग नहीं सकते। हमारे होता क्या है, 2 अधूरे लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के सामने, तुम मुझे भरो, तुम मुझे भरो, तुम मुझे भरो। सामने वाला कहता है तुम मुझे भरो, तुम मुझे भरो, तुम मुझे भरो। इस चक्कर में हमेशा लड़ाइयाँ खींचातानी होती रहती हैं। कौन कब कैसे भरता है? जब हम वो देने वाले हो जाते हैं। जब हम देते चले जाते हैं तो वो हमारा अपने आप बनता चला जाता है। तो जैसे मैंने आज का टॉक लिया है, मैं भगवत गीता पे भी टॉक लेती हूँ, पुराणों पे भी लेती हूँ, अलग अलग चीजों पे लेती हूँ। अगर आप लोगों को सही लगेगा, आप लोग चाहेंगे तो मधु जी को बोल दीजिएगा, वी कैन सेट अप अनदर टॉक। मैं डेफिनेटली आपको दोबारा व्हेनेवर फ्री विल डेफिनेटली कॉल यू और आपसे दोबारा सुनेंगे जरूर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सपना जी, थैंक यू वेरी मच। कैन आई एंड द सेशन नाउ मधु? यस श्योर, थैंक यू, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स ऑल द मेंबर्स एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल ऑन बिहाफ ऑफ महिला मंगल। महिला मंगल को थैंक यू, मधु जी को थैंक यू जिन्होंने मुझे I rather should thank you. You should not thank us. We are thanking you. Not at all. I am a member just like you people. और हम सब अपने अपने क्लब्स का, अपने अपने संस्थाओं का को बढ़ाने में हम सबका योगदान रहता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, नमस्कार।